क्या आप जानते हैं कि एक बार महान तपस्वी और ज्ञानी नारद मुनि को अपने अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। कहानी तो मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके प्यार दिखा दें। जी हाँ, नारद मुनि, जिनके ज्ञान और तप की स्वयं माता पार्वती भी प्रशंसा करती थीं। एक दिन माता पार्वती ने श्री शिव से नारद मुनि की महानता का वर्णन किया। इस पर शिव मुस्कुराए और बोले, नारद सच में बहुत ज्ञानी है, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार विनाश का कारण बनता है। शिव ने आगे बताया कि नारद को भी एक बार अपने तप और बुद्धि का इतना घमंड हो गया था कि उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। ये सुनकर माता पार्वती चकित रह गईं और उन्होंने इसका कारण पूछा। शिव ने बताया, इस संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, श्री हरि की माया के आगे सभी को झुकना पड़ता है। नारद के अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं श्री विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई थी। हिमालय पर्वत की गोद में एक पवित्र गुफा स्थित थी, जो चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई थी। गुफा के समीप गंगा जी अपनी निर्मल धारा बहाती थीं। यह दिव्य गुफा नारद मुनि को अत्यंत मनोहारी लगी। वहां के पर्वत, नदी और सघन वन के दृश्य देखकर नारद मुनि का हृदय भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत हो गया। वे उसी गुफा में बैठकर गहन तपस्या में लीन हो गए। देवर्षि नारद की इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं नारद मुनि अपने तप के प्रभाव से स्वर्ग पर अधिकार न कर लें। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को वहां भेजा। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया, जिससे चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। कोयल मधुर स्वर में गाने लगी और भौरें गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली मंद, सुगंधित और सुहावनी हवा चलने लगी। साथ ही रंभा और अन्य अप्सराएं अपनी मोहक अदाओं से नृत्य करने लगीं, जिससे तपस्या में लीन नारद मुनि का ध्यान भंग हो सके। किंतु नारद मुनि पर कामदेव की किसी भी माया का प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर कामदेव भयभीत हो गए कि कहीं नारद मुनि क्रोधित होकर उन्हें शाप न दे दें। डर के मारे कामदेव ने तुरंत नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि, जो स्वभाव से शांत और सहनशील थे, तनिक भी क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। इसके बाद कामदेव अपने लोक में लौट गए। कामदेव के चले जाने के बाद नारद मुनि के मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया। इस विचार से उनके भीतर अहंकार, घमंड जन्म लेने लगा। अहंकार से भरकर नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विजय की पूरी कथा सुनाई। शिव जी नारद के भीतर उत्पन्न अहंकार को भांप गए। उन्होंने समझा कि यदि नारद का यह अहंकार श्री हरि विष्णु तक पहुंचा तो यह उनके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए शिव जी ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसे श्री हरि विष्णु से मत कहना। नारद जी को शिव जी की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मन में सोचा कि आज मैंने कामदेव को परास्त किया है और यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी वे क्षीर सागर पहुंचे और शिव जी की मनाही के बावजूद पूरी घटना भगवान विष्णु को सुना दी। श्री हरि समझ गए कि नारद जी अहंकार के प्रभाव में आ गए हैं। अपने भक्त के अहंकार को सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उन्होंने एक उपाय करने का निश्चय किया, जिससे नारद जी का अहंकार दूर हो जाए और उनकी दिव्य लीला भी चलती रहे। श्री हरि से विदा होकर जब नारद जी आगे बढ़े तो उनका अभिमान और बढ़ गया। उधर भगवान विष्णु ने अपनी माया से उनके मार्ग में एक अद्भुत और भव्य नगर का निर्माण कर दिया। इस नगर में शील निधि नामक एक समृद्ध और प्रतापी राजा शासन करता था। उसकी पुत्री विश्व मोहिनी अनुपम सौंदर्य की धनी थी, जिसका रूप इतना मोहक था कि स्वयं देवी लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। वह स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए अनेक राजा उस नगर में एकत्रित हुए थे। नारद जी जब उस नगर में पहुंचे तो राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, पूजन किया और सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाया। राजा ने उनसे अपनी पुत्री की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने का अनुरोध किया। जैसे ही नारद जी की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी, वे उसके अनुपम सौंदर्य में ऐसे मोहित हो गए कि अपना वैराग्य तक भूल गए। हस्तरेखा बताती थी कि जो भी उससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई पराजित नहीं कर सकेगा और समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। परंतु नारद जी ने यह रहस्य राजा को नहीं बताया। उन्होंने राजा से कुछ मनगढ़ंत अच्छी बातें कह दी, जो उनकी स्वयं की इच्छानुसार थीं। अब नारद जी के मन में एक ही विचार आया, कोई ऐसा उपाय किया जाए कि यह कन्या उन्हीं से विवाह करे। इसी सोच में उन्होंने श्री हरि को स्मरण किया और भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए।
नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा कर मुझे अपना सुंदर रूप प्रदान करें जिससे यह कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा। यह सब श्री हरि की माया थी। उन्होंने अपनी माया से नारद जी को एक वानर जैसा रूप प्रदान कर दिया, परंतु नारद जी को इसका आभास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वे अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। इस पूरी घटना को शिव जी के 2 गण भी छिपकर देख रहे थे। आशीराज नारद शीघ्र ही विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और उनके पीछे पीछे शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आ गए। वे गण नारद जी को सुनाते हुए कहने लगे, भगवान ने इन्हें इतना अद्भुत रूप दिया है कि राजकुमारी निश्चित रूप से इन्हीं को वरमाला पहनाएगी। उनकी बातों को सुनकर नारद जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजसी स्वरूप में उपस्थित थे। विश्व मोहिनी ने जब कुरूप नारद जी को देखा तो उन्होंने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह में फंसे नारद मुनि की बुद्धि भ्रमित हो गई थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को किसी अन्य को वरमाला पहनाते देखा, वे क्रोधित और व्याकुल हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुनिवर, जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देखिए। नारद जी ने जल में झांककर अपना प्रतिबिंब देखा और अपनी कुरूपता को देखकर क्रोध से भर गए। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस बनने का शाप दे दिया। शाप देने के पश्चात जब उन्होंने पुनः जल में देखा तो पाया कि उनका असली रूप लौट आया था। अब जब उन्हें अपनी वास्तविकता का भान हुआ तो उनका गुस्सा भगवान विष्णु पर आ गया, क्योंकि उन्हीं की माया के कारण उनकी भारी हंसी हुई थी। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी भेंट विष्णु जी से हो गई, जो लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी के साथ उपस्थित थे। नारद जी ने भगवान विष्णु को देखते ही क्रोध में कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और छल कपट भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को भोला बनाकर विष ग्रहण करवा दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दी, लेकिन स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि अपने पास रख ली। आप बहुत बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हैं, हमेशा कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। आपने मेरे साथ जो छल किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। नारद जी ने क्रोधित होकर कहा, आपने मनुष्य रूप धारण कर विश्व मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको भी मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने मुझे स्त्री से वंचित किया, इसलिए आपको भी स्त्री से वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। और क्योंकि आपने मुझे वानर का रूप दिया था, इसलिए आपको भी वानरों से ही सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु ने नारद जी के शाप को शांत भाव से पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और अपनी माया को हटा दिया। माया के हटते ही नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे अपने दिए गए शाप को याद करके अत्यंत दुखी हो गए। किंतु एक बार दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लेना पड़ा। उधर शिव जी के दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो वे उनके पास आए और चरणों में गिरकर विनम्रता पूर्वक बोले, हे मुनिराज, हम शिव जी के गण हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसके कारण हमें आपका शाप मिल चुका है। कृपा करके हमें इस शाप से मुक्त करें। नारद जी बोले, मेरा दिया हुआ शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे। तुम अपार ऐश्वर्य, बल और तेज के स्वामी बनोगे और अपनी शक्ति के बल पर पूरे संसार को जीत लोगे। लेकिन जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हें उनके हाथों पराजित होकर मुक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।